Hello students, today I will be starting class 10 topic respiration. Firstly, जो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन या श्वसन, श्वसन क्या है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन को, उसके बाद इसको दोबारा समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा बेसिक, तब आपका जो क्लियर होगा। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस में या डाइजेशन प्रोसेस में कंप्लीट हुआ था, तो उसमें उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें CO2 एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, रेस्पिरेशन। तो देखिए कि रेस्पिरेशन इज प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड प्रोड्यूस CO2 एंड एनर्जी। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो ATP की फॉर्म में होती है, और ATP को सेल्स की कोल्ड एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो देखिए आप लोग, कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जो कन्वर्ट हुआ था डाइजेशन प्रोसेस में वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में होता। सिंपल मॉलिक्यूल्स मींस कार्बोहाइड्रेट का जो टूटना था या सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना था वो है ग्लूकोज के रूप में। आपका प्रोटीन था, प्रोटीन का जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो एमिनो एसिड एंड फैट्स, फैट्स का सिंपल मॉलिक्यूल जो होगा ये फैट कन्वर्ट होती है फैटी एसिड में। इन तीनों जो प्रोडक्ट हैं, इन तीनों प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स का बनना, हमारा जो कंडीशन है वो डाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत होता है। डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस होती है, जो एनर्जी मिलती है हम लोगों को, वो डाइजेशन प्रोसेस से ना मिलकर ऑक्सीडेशन प्रोसेस से मिलती है, जिसको हम रेस्पिरेशन के थ्रू कंप्लीट करते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होता है, ये कह सकते हैं कि पहले इन तीनों जो पार्ट हैं आपके, ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड हुआ या फैटी एसिड हुए, ये कंप्लीटली जो डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, वो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो है एनर्जी को रिलीज करते हैं, और इन ग्लूकोज या एमिनो एसिड या फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से होता है। इलियम पार्ट्स में इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और ये इलियम पार्ट से ही जो है ब्लड में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं। अब ब्लड में इन्वॉल्व होने के बाद ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एनर्जी में। एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ये दो कंडीशन में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंट में। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस हो रही है सेल्स के अंदर और कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रहा है, तो प्रोसेस हमारी कहलाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन। बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में
ग्लूकोज का डाइजेशन हो रहा है और वो भी इनकम्प्लीट रूप में, तो हमारी प्रोसेस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्टली आप लोग व्हाट इज रेस्पिरेशन समझ गए होंगे। जो फूड मटेरियल हमारा डाइजेशन प्रोसेस में फॉर्म हुआ था, उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होना ही रेस्पिरेशन कहलाता है, और उसमें जो है एनर्जी एंड CO2 रिलीज होती है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बोलना बोल करना types of respiration. Two types. तो रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, टू टाइप्स होता है। इसमें फर्स्ट आप देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है आपका ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और ये जो फाउंड होता है आपका फाउंड इन हायर एनिमल एंड प्लांट्स। तो आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, फर्स्टली क्या है, इसमें जो नेसेसरी है वो ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी, ठीक है। दूसरा ये किसमें मिलता है नॉर्मली आपको, हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स में। थर्डली क्या होता है, 1 molecules ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है। 1 molecule ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसमें हाई एनर्जी रिलीज होती है, लगभग 673 कैलोरी, या ये कह सकते हैं 38 ATP। तो आप लोगों को देखना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। किनमें मिलता है, हायर एनिमल एंड प्लांट्स में। और इसमें क्या होता है, 1 molecules ऑफ ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, या उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसमें हाई एनर्जी रिलीज होती है, लगभग 70%, 673 कैलोरी या 38 ATP मॉलिक्यूल। नेक्स्ट ये होता है कि जो आपका 1 molecules ऑफ ग्लूकोज है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। जो उसका ऑक्सीडेशन जो होगा वो 3 स्टेप में होगा। ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप होती है इसमें क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड स्टेप जो होती है इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक कॉमन प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे भी होता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1 molecule ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड में, ठीक है। और इसमें 2 ATP मतलब कंप्लीट जो 4 ATP बनते हैं, लेकिन 2 ATP इसमें जो कंज्यूम हो जाते हैं, बट 2 जो है ATP इसमें रिमेन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो होता है आपका
वो एक कॉमन प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर पाई जाती है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है और एब्सेंस में भी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली 4 एटीपी फॉर्म होते हैं, जिसमें से 2 एटीपी जो है कंज्यूम हो जाते हैं और 2 एटीपी रिमेन बचते हैं। ठीक है, बट क्या है, इस कंप्लीट प्रोसेस में जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पायरुविक एसिड जो है अब एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, जो एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म होने के बाद आगे की जो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं मैनी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्रेब्स साइकिल को आगे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ईटीएस सिस्टम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ये भी इन माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का एक पार्ट होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी की सरफेस पर कुछ F1 पार्टिकल या F0 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, या इनको हम कह सकते हैं ऑक्सीसोम। इनमें जो है ये ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पूरी प्रोसेस चलती है, और तब जाकर आपका क्या होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो हाई क्वांटिटी में जो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, बट लो क्वांटिटी में इसमें जो है आपकी क्या होगा CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इसमें सेकंड पॉइंट एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये आप थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन आती है, रिएक्शन देख लो पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फॉर्म कर रहा है आपका 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरी, या कह सकते हैं आपका 38 ATP का फॉर्मेशन, तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की दूसरी रिएक्शन देखेंगे हम लोग किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो सेकंड आपका है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, दूसरा ये जो होगा फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग ईस्ट एंड बैक्टीरिया। ये जो मिलता है आप किसमें, ईस्ट एंड बैक्टीरिया में मिलता है। इसमें जो होता है नेक्स्ट आपका कंडीशन है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज does not completely oxidation and low energy produce and high
एनर्जी हाई CO2 प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और फाउंड जो होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ईस्ट हुआ आपका या बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। इसमें 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का जो है कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, जिससे लो एनर्जी इसमें फॉर्म होती है और हाई एनर्जी में हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपका जो है CO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें अब देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन। ये हम देखेंगे ईस्ट में कैसे देखने को मिलता है हमको एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो देखेंगे आप लोग। ईस्ट में क्या होगा, ग्लूकोज है आपका एक C6H12O6 और ये कन्वर्ट हो जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ठीक है, प्लस 6CO2 प्लस 21 कैलोरी, या ये कह सकते हैं 2 ATP केवल प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रहा है आपका ईस्ट के थ्रू एथिल अल्कोहल 6CO2 प्लस 21 कैलोरी, या कह सकते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब देखेंगे आप लोग रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर एक्सप्रेशन इन एनिमल्स कर सकते हैं। इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन, अब देखते हैं अमीबा में कैसे होता है। ठीक है, अमीबा में जो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है आपका वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अमीबा में जो रेस्पिरेशन होता है आपका वो होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अर्थवर्म हुआ, अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होगा मोइस्ट स्किन के थ्रू। एक्वेटिक एनिमल में गिल्स के थ्रू। फ्रॉग में जो होता है आपका वो लंग्स एंड गिल्स के थ्रू होगा, लंग्स एंड मोइस्ट स्किन। एंड वुमेन में आपका लंग्स के थ्रू होता है। और ये जो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो देख लो कुछ हमने एग्जाम्पल दिए हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो बर्ड्स में भी आप लोग देख सकते हैं, बर्ड्स में भी जो होता है वो भी लंग्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपका रेस्पिरेशन इन
प्लांट्स प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए। स्पेशल ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स बट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स शो करती है रेस्पिरेशन को। ठीक है, ये डिफरेंट बॉडी। फर्स्टली आप जो देख सकते हैं लीव्स की बोथ सरफेस पर जो होते हैं आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है, जिसमें एयर पोर के थ्रू ऑक्सीजन प्लांट टेक करता है एंड CO2 इसमें रिलीज होता है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 आपका उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी क्या है, लीफ के थ्रू होती है। लीफ की जो सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये सारी प्रोसेस जो होती है डिफ्यूजन के थ्रू होती है। डिफ्यूजन के थ्रू जो है आपका ऑक्सीजन टेक होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एग्जिट होगी। ठीक है, नेक्स्टली जो होते हैं स्टेम में देख लीजिए। स्टेम में कुछ लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन लेंटिकल्स के थ्रू एयर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक्सचेंज मतलब वही ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, CO2 छोड़ देंगे। बट रूट में क्या होता है, रूट्स में स्मॉल पोर्स होते हैं और इन पोर्स में डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और इसमें क्या होता है ऑक्सीजन रूट्स के थ्रू टेक की जाती है और जो है आपका CO2 जो होती है वो रिलीज होती है। तो ये आपको हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में आपको कंप्लीटली कराया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम।